आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ एक भूताहा बंगले की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत ही गहरी चाहत, उम्मीद और फिर इंसाफ की। और हाँ, इसमें किस्मत का एक ऐसा खेल है ना जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सोचिए जरा, एक बच्चे की चाहत किसी को किस हद तक ले जा सकती है। असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। कैसे बस एक बच्चे की ख्वाहिश दो लोगों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां आप कह सकते हैं हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन है ना, वो एकदम मिट सी जाती है। चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी शुरू होती है रजनी और मुकुल से, एक ऐसा कपल जिनकी जिंदगी में देखा जाए तो सब कुछ था, बस एक चीज को छोड़कर, वो खुशी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी, एक बच्चे की। पूरे 5 साल, सोचिए, 5 साल का लंबा इंतजार। न जाने कितनी दुआएं, कितनी उम्मीदें जो हर महीने टूट जाती थी। ये सिर्फ वक्त नहीं गुजर रहा था, ये असल में उनके सब्र का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। और पता है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या थी? ये कि उनकी सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थीं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया था कि प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, असल में दिक्कत उनके दिमाग में है, उनके बढ़ते हुए स्ट्रेस में है। और बस यहीं से उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। रजनी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दोनों ने शहर का ये सारा स्ट्रेस पीछे छोड़कर लोनावला की शांति में बसने का मन बना लिया। उन्हें लगा कि शायद माहौल बदलने से उनकी जिंदगी में वो खुशी आ जाए जिसका वो कब से इंतजार कर रहे थे। लोनावला आने के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, और ये मोड़ तब आता है जब उनकी नज़र एक पुरानी लेकिन बहुत ही खूबसूरत बंगले पर पड़ती है। और बस यहीं से कहानी में एक मिस्ट्री वाला एंगल जुड़ जाता है। उस बंगले को देखते ही ना, रजनी को एक बहुत अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। एक ऐसा कनेक्शन जो वो समझा नहीं सकती थी, पर बहुत गहरा था। उसे लगा जैसे वो उस घर को पहले से जानती है, जैसे कोई बहुत पुराना नाता हो उसका उस जगह से। और फिर बंगले को किराए पर लेने की बात भी बड़ी अजीब थी। किराया इतना कम कि यकीन न हो, और मकान मालिक भी उसे बस जल्द से जल्द किराए पर चढ़ा देना चाहता था। मुकुल को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन रजनी ने जिद पकड़ ली थी तो वो मान गया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद उन्हें उस बंगले की तरफ खींच रही हो। अब उस बंगले में आने के बाद जहां एक तरफ उनकी उम्मीदें फिर से जागने लगीं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक अनजानी आत्मा की मौजूदगी का एहसास भी होने लगा था। रजनी को ना अब अक्सर सपनों में एक छोटा सा घायल बच्चा दिखने लगा, और वो रोते हुए बस एक ही गुहार लगा था, माँ मुझे बचा लो। ये सपना कोई आम सपना नहीं था, ये एक डरावनी हकीकत की तरह बार बार लौट कर आता था। और फिर ठीक इसी डरावने सिलसिले के बीच वो खबर आई जिसका उन्हें 5 साल से इंतजार था। रजनी माँ बनने वाली थी। सोचिए, एक तरफ एक आत्मा का साया और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की दस्तक। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। जैसे ही रजनी की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, उसके सपनों में आने वाले उस बच्चे का बर्ताव ही बदल गया। अब वो परेशान या डरावा नहीं दिखता था, बल्कि बस एक शांत, काम भाव से रजनी को देखता रहता था। अजीब था, है ना? और फिर कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, एक तूफानी रात में। एक ऐसी रात जब कुदरत का कहर, एक आत्मा की पुकार और एक नई जिंदगी का आना, सब कुछ एक साथ होने वाला था। उस रात एक भयंकर तूफान आया, और ठीक उसी वक्त रजनी को लेबर पेन शुरू हो गया। मुकुल उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहा था कि जोरदार आवाज के साथ आंगन में लगा वो बड़ा सा पीपल का पेड़ गिर पड़ा। जब धूल हटी तो पेड़ की जड़ों के नीचे जो दिखा, उसने सबके होश उड़ा दिए। एक इंसानी कंकाल। और इस सारे खौफ और अफरा-तफरी के बीच सुबह होते होते एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया था। अच्छा, यहाँ एक बात जानना जरूरी है। हमारी संस्कृति में ना पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र मानते हैं, और उसका इस तरह तूफान में गिर जाना, इसे एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, एक संकेत कि कोई बड़ी कार्मिक घटना हुई है। कंकाल मिलने और बच्चे के जन्म के बाद अब वक्त आ गया था उस राज से पर्दा उठने का जो सालों से उस बंगले की दीवारों में कहीं दफन था। तभी वहां बंगले का मालिक मिस्टर शाह पहुंचता है, पर वो खुद भी हैरान परेशान था। उसका कहना था कि वो तो पुणे में था, लेकिन उसकी कार अपने आप उसे यहाँ खींच लाई।
ये साफ था कोई शक्ति थी जो उसे सच का सामना करवाने के लिए यहाँ ले आई थी। और फिर सारा सच सामने आ गया। वो आत्मा, वो कोई और नहीं बल्कि बंगले के असली मालिक मिस्टर शाह का ही बेटा था। जी हाँ, वही बच्चा जो रजनी के सपनों में आता था। हुआ ये था कि सालों पहले प्रॉपर्टी के लिए उसके सगे चाचा ने उसे मारकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। उसकी आत्मा इतने साल से बस इंसाफ चाहती थी। पुलिस के सामने चाचा ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहते हैं मुक्ति पाने से ठीक पहले उस आत्मा ने वो बंगला रजनी के नाम कर दिया। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कई साल बीत गए। रजनी और मुकुल अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी था, और वो मिला उन्हें एक पुरानी तस्वीर में। एक दिन स्टोर रूम की सफाई करते हुए उन्हें एक तस्वीर मिली, लगभग 30 साल पुरानी। तस्वीर में वही बच्चा था, अपनी माँ के साथ। लेकिन उसे देखकर जो उनके होश उड़े वो ये था कि बच्चे की माँ की शक्ल हूबहू रजनी से मिलती थी। हूबहू। अब जाके सारी कड़ियां जुड़ी। रजनी का उस घर की तरफ वो खिंचाव, उस बच्चे का सपनों में आकर उसे माँ कहकर पुकारना, ये सब जैसे पहले से ही लिखा हुआ था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये किस्मत का कोई इतना गहरा खेल था जहां एक आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए और एक माँ को उसकी औलाद से मिलाने के लिए वक्त और जन्म के बंधन तक टूट गए। ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।